अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल व्हाई नॉट। आज हम जा रहे हैं वन डे टूर पे और आप मेरे साथ चलें। लेट्स गो। ओके गाइस, हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुके थे नीचे ही। आई गेस अभी ये मरी वाली साइड है। हम यहाँ पे थोड़ी देर रुके थे क्योंकि कोस्टर्स काफ़ी वार्म अप हो चुकी थी, तो उनको थोड़ा सा कूल डाउन करने के लिए हमने थोड़ी देर के लिए ब्रेक ली थी। तो अब हम दोबारा से निकल पड़े हैं कोस्टर्स पे ही, क्योंकि तब बहुत ज़्यादा एक तो गर्मी भी है तो वो वार्म अप हो गई थी। बट अब हम दोबारा ट्रैक पे हैं तो ऑल्स वेल। ओके गाइस, तो अब हम यहाँ पे आ गए हैं। ये हम पहुँचे हैं अभी डोंगा गली, और ये है नथिया गली के नीचे। आई गेस, आई एम नॉट श्योर, मे बी मैं गलत हूँ, बट आई गेस ये नथिया गली के नीचे है। और अभी हम इसको ट्रैक करके जाएंगे ऊपर मशहूरी साइड पे। तो अभी हम यहाँ पे नाश्ते के लिए रुके हैं। हम ये सामने कैफ़े में नाश्ता करेंगे और थोड़ा सा फ्रेशन अप होंगे, और फिर उसके बाद हम आगे निकलेंगे ट्रैकिंग के लिए। यहीं से आगे हमने, ये पास ही है ट्रैकिंग का ट्रैक। तो अभी हम बस यहाँ पे रुके हैं, एक दफ़ा नाश्ता कर लेंगे क्योंकि सुबह से हम लोगों ने किसी ने भी कुछ नाश्ता नहीं किया।
और भूख भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो लेट्स गो, पहले नाश्ता करते हैं और फिर उसके बाद हम जाएंगे ट्रैक पे। तो लेट्स गो। ओके गाइस, तो नाश्ता आ गया है। ये चने आए हैं, ऑमलेट आया है न पराठा। तो अब हम इसको खाएंगे और उसके बाद हम आगे निकलेंगे। नाश्ता वैसे अच्छा बना हुआ है, काफ़ी क्रिस्पी पराठा है एंड बाकी चने वगैरह भी बहुत मज़े के हैं और अंडा थोड़ा सा सॉल्टी ज़्यादा था बट इट वाज फाइन। और अब ये चाय भी आ गई है, नाश्ता हो गया है हमारा ऑलमोस्ट। और फिर उसके बाद हम ट्रैक पे निकलेंगे। तो ओके, लेट्स गो। ओके गाइस, तो मैं आपको अब गेस्ट रूम दिखाती हूँ जो उन्होंने बुक करवाया था, ताकि हम लोग फ्रेशन अप हो सकें और अगर किसी ने रेस्ट करना है तो थोड़ा सा रेस्ट कर ले, और अगर किसी ने कुछ दोबारा से रेडी होना है तो वो रेडी हो सके। तो ये वो रूम था और काफ़ी कोज़ी रूम था और काफ़ी बड़ा भी था ताकि हम सारे इजीली रेडी हो सकें। और ये बाहर इसके व्यू है, यहीं से हमारे ट्रैक भी शुरू है। ये व्यू है और व्यू भी प्यारा था, नॉट बैड, मतलब एक थोड़ी देर के लिए तो इट वाज वेरी गुड। तो अब मैं आपको लेकर चलती हूँ नेक्स्ट चीज़ के लिए। अच्छा गाइस, तो ये विंडो से व्यू है और आप देख ही सकते हैं कि नॉट बैड, इट्स फाइन, इट्स गुड, इट्स प्लेजेंट, एटलीस्ट वेदर वाज प्लेजेंट। तो ये व्यू था एंड नॉट बैड, आई लाइक्ड इट। थोड़ी देर के लिए इट वाज क्वाइट फ्रेशिंग। ओके गाइस, तो ट्रैकिंग पे जाने के लिए थोड़ा सा रास्ता आपको ऊपर की तरफ जाना पड़ता है, उसके बाद आपको वहाँ से ट्रैक का पाथ मिलता है। जैसे मार्गरा हिल्स हैं, उसमें भी एक जगह तक जाने के बाद ही ट्रैक स्टार्ट होता है। तो अभी हम उस जगह तक जा रहे हैं जो कि खुद एक काफ़ी दूर है और उस पर भी हमें वॉक करके जानी पड़ी थी। तो वो हम इतना टायरिंग था वो कि हम लोग की बस हो गई थी शुरू में ही। तो वे थॉट कि हम क्यों ना किसी वैन्स में या जो ऊपर तक लेके जाती हैं उनमें जाके बैठ जाएं। तो अभी हम उसी वैन का वेट कर रहे हैं और साथ साथ थोड़ा थोड़ा चल रहे हैं कि इन केस अगर कोई आ जाए तो हम रुक जाएंगे वहीं पे। अभी जैसा ये सामने वैन खड़ी है, पर वो इतनी जल्दी फिलअप हो रही थी कि मिल ही नहीं रही थी कोई इतनी ईजीली, बट वो आ भी रही थी साथ साथ, तो इट वाज फाइन। तो अभी हम बैठेंगे वैन में और फिर उसके बाद हम जाएंगे। तो ये गाइस, हम बैठ गए हैं सारे वैन में और ये 2-3 वैन्स हैं जो इकट्ठे हम सबको ऊपर लेके जा रही थी। तो लेट्स गो, आपको मैं रास्ता दिखाती हूँ। ओके गाइस, तो ये ट्रैकिंग यहाँ से शुरू हो रही है, इस स्टेयर से। तो अब हम ट्रैक हमने स्टार्ट कर दिया सब ने। तो लेट्स गो, अब देखते हैं कि कितना टायरिंग होता है या कितना फ्रेशिंग होता है। कहते तो हैं वैसे हाइकिंग इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, मतलब आपकी वॉक है ना, आपकी बॉडी की सारे मसल्स यूज़ होते हैं, विच इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। बट इट वॉज टायरिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो लेट्स गो। हमने अभी 15 मिनट्स तक की ट्रैक कर ली है, बट आई एम नॉट टायर्ड एक्चुअली, मतलब ठीक ही है, इट्स नॉट दैट बैड, कर ही सकते हैं। आई नो हम लोग क्योंकि नॉर्दर्न एरियाज़ के लोग तो इस चीज़ के हैबिचुअल होते हैं, तो उनके लिए इतना बड़ा मसला नहीं होता। बट अगर आप नहीं हो नॉर्दर्न एरिया के तो ऑब्वियसली इट विल बी टायरिंग, बट अभी तक तो नहीं है, इट्स गुड सो फार। और अभी सारे ब्रेक लेके कर रहे हैं। बेसिकली उन्होंने ट्रैक के लिए स्टिक भी दी थी विच इज़ वेरी हेल्पफुल। आप अगर थकते नहीं हो, आपके ऊपर एक सपोर्ट आ जाता है, तो ये भी अच्छी चीज़ थी।
गाइस ये बहुत प्यारा माशाल्लाह माशाल्लाह व्यू है, बहुत ज़्यादा प्यारा। मैं आपको मे बी वीडियो में उस तरह से कैप्चर नहीं हो पाएगा जिस तरह ये रियल में था, बट ये रियल में बहुत खूबसूरत व्यू था और काफ़ी ग्रीनरी थी एंड इट वाज वेरी फ्रेशिंग। अभी हम सब ने थोड़ी देर के लिए बैठ गए थे स्टोन्स पे ये उधर ही, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रेक तो लेनी ही पड़ रही थी, इकट्ठे एकदम से इतना ज़्यादा नहीं ट्रैक हो पा रहा था। और इधर काफ़ी और भी ग्रुप्स आए हुए थे, लाइक स्कूल ग्रुप्स, आर्मी ग्रुप्स एंड ट्रिप्स आए हुए थे। और ये हॉर्सेस भी थे जो आपको ऊपर तक वैसे लेके जा सकते थे, बट फ़ायदा क्या था अगर आप हॉर्स पे बैठ गए। इट वॉज अबाउट ट्रैकिंग राइट, तो आपको ट्रैकिंग करके ही जाने का मज़ा भी आएगा। तो अभी हम ये आपको मैं दिखा रही हूँ सर, मैंने कहा ना स्कूल ग्रुप्स आए हुए थे, सारे वही ग्रुप्स वगैरह भी आए हुए हैं और डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज़ भी थी उधर। एंड ये व्यू है। अभी हम मुश्कपुरी के आई गेस 30 मिनट्स के डिस्टेंस पे थे। अब ये ऊपर यहाँ से 30 मिनट्स की और ट्रैक है और फिर उसके बाद पहुँचेंगे हम। इट्स लाइक 2.5 आवर। ओके गाइस, ये अभी ऊपर जो आपको सबसे ऊपर नज़र आ रहा है ये मुश्कपुरी टॉप है, बट अभी हम वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं। ये नीचे उन्होंने यहाँ पे ऐसे फ्रेशन होने के लिए थोड़े बहुत लगाए हुए थे कि किसी ने कुछ खाना हो या कुछ, तो अभी हम सब यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं और फिर उसके बाद हम जाएंगे ऊपर, क्योंकि इस टाइम तक वाकई बस हो चुकी थी क्योंकि काफ़ी लंबा ट्रैक था यार, और हम लोग को आदत भी नहीं है ट्रैक करने की, तो इस वजह से भी। तो ये यहाँ पे हम आ गए हैं ये मुश्कपुरी टॉप पे, और ये मुश्कपुरी टॉप है। यहाँ पे टेम्परेचर एंड वेदर वाज क्वाइट गुड, बट द प्रॉब्लम वाज कि जो इंटेंसिटी थी ना सनलाइट की वो भी बहुत ज़्यादा थी। मतलब अगर हवा चल रही थी तो वो काफ़ी ठंडी थी, बट जो सन की इंटेंसिटी थी वो भी बहुत ज़्यादा गर्म थी। तो ये था कि अगर आप अम्ब्रेला लेके जाए, क्योंकि हमें उन्होंने बोला भी था कि ट्रैकिंग के लिए अम्ब्रेला, कैप्स ये सब आपने लेके जाना है, तो अगर हम वो लेके गए थे, विच इज़ वाई हम लोग का सर्वाइवल आसान था, क्योंकि ऊपर जाके बहुत गर्मी हो गई थी। तो शुक्र है, बट इट वाज फाइन, इट वाज़न्ट दैट बैड। और कुछ टाइम के बाद तो काफ़ी मौसम भी बेहतर हो गया था। अभी तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि धूप है, बट उस टाइम पे इतनी नहीं रही। यहाँ पे बहुत प्यारे सीन्स थे। मैं हर सीन तो कैप्चर नहीं कर पाई, पर मैं जितने कर सकती थी मैंने उतने तो कोशिश की है इसमें डालने की। और अभी ना ग्रे ग्रे सा मौसम हो गया सारा। अच्छा, यहाँ पे बहुत प्यारी बटरफ्लाइज भी थी और मौसम खुद में भी बहुत खूबसूरत हो गया था। जब ये ग्रे ग्रे हो गई थी तो काफ़ी ठंड हो गई थी। इट वाज क्वाइट गुड। और मौसम भी नज़र आ ही रहा है आपको, बहुत साफ़, बहुत प्यारा, बहुत प्लेजेंट और मेस्मराइजिंग था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैं आपको आगे से भी दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो कैंपिंग भी कर रहे थे और वो भी बहुत प्यारा व्यू था। और जिस साइड पे वो कैंपिंग कर रहे थे मैं आपको वो वाली साइड भी दिखाती हूँ, क्योंकि उसके एग्जैक्ट सामने फॉग भी थी। ये कैंपिंग आपको नज़र आ रही है सामने, ब्लू एंड पर्पल कलर के टेंट्स लगे हुए हैं। ये मैं आपको क्लोज़अप से भी दिखाती हूँ। या इस साइड पे बहुत सारी फॉग भी थी, तो ये वाला व्यू बहुत प्यारा था। हम भी यहाँ तक गए थे, बट हमारी कैंपिंग का प्लान था कॉज इट वाज अ 1 डे टूर। तो हम लोग बस वहाँ पे बैठे थे एंड दे वर सम जैमिंग और फोटोग्राफी, और उसके बाद बस हम चले गए थे। इट वाजंट अबाउट कैंपिंग। ओके गाइस, तो इस टाइम तक हमें बहुत भूख लग चुकी थी, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रैक करते करते आपकी पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। तो इस टाइम हमारी अंदर कोई एनर्जी नहीं थी कि हम कुछ भी और आगे एक्सप्लोर करते। तो वी थॉट कि हम थोड़ी देर बैठ के रेस्ट कर लें, कुछ खा लें, और फिर उसके बाद हम बाकी की जगह को एक्सप्लोर करेंगे। तो इसलिए हम बैठ गए थे। और आपको पता है यहाँ पे एक रेगुलर मिनरल वाटर कितने का था? 100 रुपीज़ का। इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें थी इधर ऊपर,
बट इट वॉज़ फाइन, इट वॉज़ वर्थ इट, क्योंकि व्यू बहुत प्यारा था, वेदर बहुत अच्छा था, तो वी थॉट कि ठीक है कोई बात नहीं। तो हम लोगों ने कुछ फ्राइज़ एंड कुछ पकोड़े और कुछ ड्रिंक्स मंगवाई थी और साथ ये व्यू देख रहे थे, तो इट वॉज़ बेस्ट। और इसके बाद हमने सोचा था कि हम ट्रैक डाउन करके चले जाएंगे, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी और हमने 1 डे ट्रिप है क्योंकि, तो हम लोगों ने वापस भी आज ही जाना था। तो इस टाइम पे बस हम थोड़े से रेस्ट करेंगे, थोड़ी सी और जगह घूमेंगे और फिर हम नीचे को वापस चलेंगे। ओके ओके गाइस, तो अभी ये हम नीचे जा रहे हैं वापस। खाना शाना खा लिया, जगह शगह सारी देख ली थी, और फिर हमने सोचा कि बस हम नीचे चलते हैं, क्योंकि वैसे भी अब शाम शाम होने लगी थी, तो हमने सोचा कि इससे पहले चले जाएं, क्योंकि आपको रास्ता नज़र नहीं आएगा तो ऑब्वियसली आप स्लिप हो गए। अच्छा, यूजली लोगों को लगता होगा कि ट्रैक ऊपर करना, ऊपर जाना इज़ टफ, उसमें एनर्जी लगती है, नो डाउट उसमें एनर्जी लगती है, आई एग्री, बट नीचे आने में उससे भी ज़्यादा एनर्जी लगती है। और हम जब नीचे आ रहे थे तो हमें ये एक क्या कहते हैं इस इंस्ट्रूमेंट को, आई गेस रुबाब कहते हैं। आप लोग मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में अगर ये गलत नाम ले रही हूँ मैं, बट आई थिंक सो इसको रुबाब ही कहते हैं। तो ये एक थे जो रुबाब बजा। ओके, तो हम वहाँ पे काफ़ी देर बैठे थे क्योंकि वो बहुत प्यारा बजा रहे थे। एंड ऑल्सो अगर आप इस टाइप की ट्रैक पे जा रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, तो इस टाइप की चीज़ों का मज़ा भी बहुत डबल हो जाता है आपका। बट हमने सोचा कि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है तो नीचे की तरफ चलते हैं, तो हम नीचे आ गए। और अब हम नीचे आके उसी कैफ़े में हैं जहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया था। बट इस टाइम पे क्योंकि सनसेट हो रहा था, तो वी थॉट कि क्यों ना थोड़ा बहुत बारबेक्यू खाया जाए, और फिर उसके बाद बातें शातें कर लें थोड़ी सी, और फोटोग्राफी कर लें अगर करनी है किसी ने, तो देन वील लीव। तो या दैट्स अबाउट इट, और लेट्स सी। यहाँ पे हम लोग काफ़ी देर बैठे रहे थे, और यहाँ पे फ़ोटोग्राफी का सेशन भी हुआ था थोड़ा बहुत सबका, ग्रुप्स वाइज या टोटल हर बंदे की अलग अलग सेपरेट सोलो फ़ोटोग्राफी भी हुई थी। बट आफ्टर दैट वी लेफ्ट। तो अब हम थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे और फिर हम वापस अब घर की तरफ जा रहे हैं। तो थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, और आपसे जल्दी मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, एंड मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे प्लीज़ गाइस। ओके, तो बाय बाय।